सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, किस तरीके से आप जो है डीआरडीओ एमटीएस के पेपर को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो कुछ जनरल बातें इसके रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकेस अगर आपको नहीं पता। टायर 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीयर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट्स आपको आपके टायर 1 के लिए पढ़ने हैं, जिसमें पहला है आपका मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी, एंड थर्ड है आपका जीके, जिसमें कि करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपके डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, अब कैसे कैसे आप इन्हें पढ़ोगे, तो देखो जहाँ तक बात रही जीके की, किसकी बात रही, जीके की और करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर अगर आपको मैं बताऊँ तो करंट अफेयर कितने मार्क्स के आपके आ जाएंगे, करंट अफेयर आपके आ जाएंगे 10 से 12 नंबर के। 10 से 12 नंबर के आपके क्या आ जाएंगे, करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर को हल्के में मत लेना। ठीक है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। ठीक है, आप उससे जो है अवेयर रह लोगे। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद आती है जीके की। जीके के लिए आप क्या करो, तो जीके के लिए आप या तो थ्योरी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, तो टाइम बहुत है आपके पास। और अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, तो आप सबसे बेस्ट जो काम रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। किसके, प्रीवियस ईयर पेपर। अब एमटीएस के तो आपको मिलेंगे नहीं, डीआरडीओ एमटीएस के आपको मिल जाएंगे सेप्टेम के और एसएससी एमटीएस के। उसके आप क्या लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, जीके में आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, या फिर मैं सीरीज भी चला रहा था, हालांकि मैंने चैनल पे रोक दी क्योंकि हमने टारगेट रखा है 1K सब्सक्राइबर का। जिस दिन हो जाएंगे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ वीडियोज़ हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हो चैनल पे। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, आपका जीके का काम बन जाएगा। बहुत हाई फाई जीके आपसे नहीं पूछी जाएगी, डीआरडीओ एमटीएस का ये एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, रीजनिंग की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपकी जो है बहुत बेसिक लेवल की आएगी। रीजनिंग भी आपकी बहुत बेसिक लेवल की आएगी, बहुत बड़े बड़े कोई लॉजिक नहीं आएंगे। ठीक है ना, मतलब बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ऐसे दे देगा 7:49 ऐसे दे देगा, तो इसके समानुपात में दे देगा 8:1, ऐसे दे देगा। देखो, ठीक है, इस टाइप के, मतलब इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं, देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये 7 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, है ना। तो इस टाइप के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जो कि समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। ठीक है ना, कुछ बहुत बड़े यहाँ पे लॉजिक नहीं आने वाले। तो रीजनिंग को आप पीवाईपी लगा सकते हो, इसमें भी मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मॉक वगैरह लगाओ। ठीक है, वैसे तो प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट रहते हैं। ठीक है, आपको पता रहता है कि इस तरीके का पैटर्न आएगा, तो आप वो लगाओ और आपका रीजनिंग में जो है काम क्या है, बन जाएगा। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे अब बड़ा सवाल आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। ठीक है, और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपकी मैथमेटिक्स ज़ीरो है, अगर आपको अभी भी कुछ नहीं आता, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो और अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, 90 प्लस आप भी ला सकते हो, अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब भी 90 प्लस ईजिली आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ का एग्जाम है और अभी से होने में टाइम भी है, काफ़ी 3-4 महीने तो एटलीस्ट हैं ही आपके पास, तो अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, करोगे कहाँ से, देखो अगर बुक्स की मैं बात करूँ ना, तो बुक्स के लिए आप क्या ले लो, आप बुक्स के लिए ले लो या तो RS अग्रवाल। ठीक है, जो मुझे बेस्ट लगी, RS अग्रवाल। ठीक है, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, RS अग्रवाल बेस्ट बुक है, इसे कर लोगे। ठीक है, काम बन जाएगा। नहीं तो इसके अलावा अगर बिल्कुल ही अगर अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, वैसे डीआरडीओ एमटीएस का इतना ज़्यादा लेवल होता नहीं है क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी एक और बुक आती है जो है आपकी क्या, जो है आपकी राकेश यादव। ठीक है ना, राकेश यादव की एक बुक आती है, इसे अगर कर लिया तो फिर तो मैथ खत्म। ठीक है, मैथ का क्या कत्ल कर दोगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए राकेश यादव की बुक लगा दोगे तो फिर तो मैथ खत्म। ठीक है, डीआरडीओ तो दूर की बात है, यहाँ पे आपका क्या नहीं रुकेगा, यहाँ पे आपका जो एसएससी का सीजीएल होता है, सीजीएल, ये भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इतनी इसमें जान है राकेश यादव की बुक में। ठीक है, तो अगर इतना आपको पढ़ना है या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में, तो आप राकेश यादव की बुक लगा लो, तो डीआरडीओ तो आपका रुकता नहीं। ठीक है, वरना आरएस अग्रवाल भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली आपका फोकस है डीआरडीओ एमटीएस में कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ को फोकस करूंगा, उतना ही पढ़ूंगा जितना कि एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है,
पेड कोर्स नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? पेड कोर्स नहीं लेना है। यहाँ पे यूट्यूब में फ्री क्लासेस से यहाँ पे आपने स्टडी करनी है, ठीक है ना। यूट्यूब और पेड में कुछ भी नहीं होता, बस वो आपको पीडीएफ वगैरह दे देते हैं और उस चीज़ के अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि आप इससे पढ़ के भी सीजीएल तक निकाल दो, ठीक है ना। तो ये तो डीआरडीओ की बात है, तो आप सिंपली सर्च करना कुछ भी आपको पढ़ना है, जैसे मैथ्स फॉर डीआरडीओ एमटीएस, काफ़ी सारे सेशंस चल रहे हैं, आप उन्हें कर सकते हो। वो पर्टिकुलरली डीआरडीओ एमटीएस को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी मैथमेटिक्स की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जिस भी टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ोगे, आपको उसी पे स्टक रहना है, मतलब उसी से ही फिर पूरा आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, जिससे आप एक बार स्टार्टिंग कर दोगे, ठीक है। ये नहीं है कि पहले एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर पे चले गए, फिर यहाँ से तीसरे टीचर पे चले गए, फिर चौथे पे चले गए, है ना। होता है कि भाई इससे समझ नहीं आ रहा, इस पे चले गए, या फिर ऐसा होता है कि भाई ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं इससे पढ़ूंगा, नहीं इससे नहीं, ये नए क्वेश्चन करा रहा है, मैं इससे पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिस टीचर पे पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, ठीक है। वो आपको अच्छी खासी तैयारी कराएंगे, ठीक है। अगर कोई टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो, मान लो वो आपको कितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, मान लो 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा कराएंगे, लेकिन मान लो अगर 10 भी करा रहे हैं, तो आप उन 10 को 10 बार और करो, उन 10 को 10 बार और करो, ठीक है। बजाय इसके कि आप 20 नए क्वेश्चन करो, आप उन 10 ही को 10 बार और कर लो, तो आपके वैसे भी 20 बार वो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है तैयारी करा करो, लिमिटेड क्वेश्चंस करो, लेकिन बार बार करो, बार बार करो, ठीक है। इससे आपके नए कंसेप्ट्स डेवलप होंगे, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस करते रहोगे तो कुछ भी कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा, अपना माइंड नहीं लगेगा, नए नए क्वेश्चंस खुद ही देखने को मिलते रहेंगे, बस उन्हें कर लोगे, आपको मज़ा आएगा कि मैंने नए नए क्वेश्चंस करे, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। लिमिटेड क्वेश्चंस करो, लेकिन उन्हें इतनी बार करो, इतनी बार करो कि बस वो छप जाएं एक तो दिमाग में, और नए कंसेप्ट्स भी आपके डेवलप हों। तो जिस टीचर से पढ़ रहे हो, उसी से एंड तक सिलेबस ख़त्म करना है, और उसी के जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी वो करा रहा है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। ये काम बिल्कुल नहीं करना कि भाई किसी दूसरे टीचर का कोई थंबनेल देखा बढ़िया सा कि सॉल्व इन सेकेंड्स, पार करो, ये करो, वो करो, और उस पर चले गए कि वाह ये तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा है, ये क्वेश्चन तो मेरे वाले सर ने कराया ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, जो इन्होंने कराया है आप उनको फोकस करो, इनको आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो एक टीचर पे स्टक रहना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स भी जो है इजीली पार हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे आपका परसेंटेज आपका बैकबोन है पूरी अर्थमेटिक का, ठीक है ना। तो परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका हो गया कि इफ़ 16 2/3% ऑफ ए नंबर, ठीक है, 16 2/3% ऑफ ए नंबर इन एडेड विद इट सेल्फ, देन द नंबर बिकम्स कितना, आपका 4900, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 16 2/3 जस्ट आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है, 6 पे 1 मतलब कितना, 1 बढ़ रहा है ना, तो 7 की वैल्यू 4900, तो 1 की वैल्यू 700, है ना। ऐसे करके इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कुछ और, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका आ जाएगा कि किसी वस्तु को कितने के प्रॉफिट पे बेचा, 16 2/3% के प्रॉफिट पे बेचा, चलो मैं दोबारा यही ले लेता हूँ, 16 2/3% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, इतने के प्रॉफिट पे बेचा, और उसका सेलिंग प्राइस दे दिया, उसका सेलिंग प्राइस है 49 रुपीज़, तो सीपी पूछ लेगा, ठीक है ना। ये है डीआरडीओ का लेवल, ये कोई सीएचएसएल या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं है, आपसे ये इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर टाइम एंड वर्क हो गया आपका कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका 20/3, है ना। ये हो जाएगा आपका 20/3, 3 6 18 19 20 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा किस टाइप का डीआरडीओ एमटीएस का पेपर आएगा, किस तरीके से आपने इसे फेस करना है, और किस तरीके से आप इसे क्या है करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा इसका कोई लेवल होता नहीं है सीजीएल वाला, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बस अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, और मोटिवेशन के लिए तो बस इतना ही कि बस पढ़ते रहो, ठीक है। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसका एग्ज़ाम आपका रुकने वाला है नहीं, ये ज़रूर होगा, ठीक है। नवंबर में हो, दिसंबर में हो, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। और एकदम से होगा, आपको फिर पता भी नहीं लगेगा कि कब एडमिट कार्ड आ गया और कब एग्ज़ाम हो गया। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है, और अपना पढ़ते रहें, बाकी एग्ज़ाम डेट की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपसे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, और मैं रोहित कहता हूँ आपको
गुड बाय।